Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Givaradhari Gopi Jana Vallabha Givaradhari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Ranjana Jamna Tira Banachari Jamna Tira Banachari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Givaradhari Gopi Jana Vallabha Givaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Jamna Tira Banachari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Givaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Jamna Tira Banachari Jamna Tira
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत राधा शिवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत राधा शिवासादि गौर भक्तवृंद। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Jai Prabhupada 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 Prabhupada. Jai Radha Pasari Radha Pasari. Haribo 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 Haribo. Haribo 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 Haribo. जय ओम इष्टपाल डुआएंगे श्री बेचन भक्तिदादा स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की, श्री प्रभुपाद की जय ओम डुआएंगे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद महाराज की, श्री श्री गौनिताई की, श्री श्री राधा पार्थसारी दादा विशाखा, श्री श्री सीताराम रामकृष्ण की, शांत भक्तेश्वर मैराथन की, और ग्लोरी श्री समगोरी, all glory to Samagori, all glory to Samagori, all glory to Shri Guru Shri Gauranga. जुकाम लग गया कल से. हरे कृष्णा. सब भक्तों का हार्दिक स्वागत. ये क्लास थोड़ी छोटी होगी क्योंकि हमें एक प्रोग्राम में जाना है. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्रीमद् भागवतम 5वां स्कंद 7वां अध्याय श्लोक नंबर 4. ये लंबा श्लोक है. हम सीधा ही शब्द और अनुवाद. सह वह राजा महाराज भरत बहुविध
महान ज्ञानी, महीपति, पृथ्वी का शासक, राजा, पितृ, पिता, पितामह, बाबा, वत, सदृश, उरु, वत्सयतया, नागरिकों पर यानी प्रजा पर अत्यधिक वत्सल यानी स्नेहिल होने के कारण स्वे स्वे अपने अपने कर्मणि कर्तव्य में वर्तमानाः रहकर प्रजाः प्रजा स्वधर्मम अनुवर्तमानः अपने कर्तव्य में लगे रहकर पर्यपालयत शासन किया। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। भरत महाराज इस पृथ्वी पर अत्यंत ज्ञानी तथा अनुभवी राजा थे। वे स्वयं अपने कार्यों में संलग्न रहकर प्रजा पर अच्छी प्रकार से राज्य करते थे। वे अपनी प्रजा के प्रति उतने ही वत्सल थे जितने उनके पिता तथा पितामह रह चुके थे। उन्होंने प्रजा को अपने अपने कर्तव्यों में व्यस्त रखकर इस पृथ्वी पर शासन किया। प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य है श्रील प्रभुपाद की जय। यह अत्यंत आवश्यक है कि मुख्य कार्यकारी प्रजा को अपने अपने कार्यों में निरत रखकर शासन करे। प्रजा में से कुछ ब्राह्मण थे, कुछ क्षत्रिय और कुछ वैश्य तथा शूद्र। ये देखना शासन का कर्तव्य है कि नागरिक इन विभागों के अनुसार अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए कार्य करें। किसी भी नागरिक को बिना काम के नहीं रहना चाहिए। उसे भौतिक पथ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र की तरह और आध्यात्मिक धरातल पर ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी के रूप में आचरण करना चाहिए। यद्यपि पूर्व काल में शासन प्रणाली राजकीय प्रणाली थी और निरंकुश शासन होता था, किंतु सभी राजा प्रजा के प्रति अत्यधिक वत्सल होते थे और वे प्रजा को अपने अपने कर्तव्यों में व्यस्त रखते थे। इसलिए समाज का संचालन सहजता से होता था। अनुवाद फिर से। भरत महाराज इस पृथ्वी पर अत्यंत ज्ञानी तथा अनुभवी राजा थे। वे स्वयं अपने कार्यों में संलग्न रहकर प्रजा पर अच्छी प्रकार से राज्य करते थे। वे अपनी प्रजा के प्रति उतने ही वत्सल थे जितने उनके पिता तथा पितामह रह चुके थे। उन्होंने प्रजा को अपने अपने कर्तव्यों में व्यस्त रखकर इस पृथ्वी पर शासन किया। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री हरे। राजतंत्र। हरे कृष्णा। तो इस 7वें अध्याय में आप महाराज भारत के विषय में पढ़ते हो और पिछले श्लोक में हमने पढ़ा कि महाराज भारत का राज्य इतना अच्छा था, लोग इतने सुखी थे कि पूरे पृथ्वी को क्या भारतवर्ष कहा जाता है। भारत महाराज भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र थे और पिछले अध्यायों में आपने ऋषभ देव जी के विषय में पढ़ा और महाराज ऋषभ देव थे महाराज नाभि के पुत्र। तो भगवान ऋषभ देव जी भगवान के अवतार माने जाते हैं। उनके 100 पुत्र थे और उनमें सबसे बड़े थे भारत महाराज। तो भगवान ऋषभदेव ने बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा दी है जिससे आप सब परिचित हो।
उन्होंने कहा नायम देह देह बाजम लोके, ये जो मनुष्य देह है इसका हमें उपयोग करना चाहिए कि इसलिए तपस्या का पालन करने का। और वैसे देखा जाए भौतिक समाज में है तपस्या, भौतिक जीवन बिताना भी एक तपस्या का जीवन है। पर ऋषिदेव जी ने कहा तपस्या का पालन करो भगवान की खुशी के लिए, तपो दिव्यम पुत्र का, भगवान की खुशी के लिए। और अगर तुम ये तपस्या का पालन करोगे तो इसके बदले में तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? क्या मिलेगा? सौख्यम अनंतम, बहुत आध्यात्मिक सुख जो केवल बढ़ते ही जाएगा। बौद्धिक समाज में अगर आपको किसी कार्य द्वारा कुछ आनंद प्राप्त हो रहा है वो भी आस्ते आस्ते कम होते जाता है। हमने एक गाना पहली बार सुना, बहुत अच्छा लगा, दूसरी बार थोड़ा कम, तीसरी बार थोड़ा कम, है कि नहीं? पर भक्ति के विषय में भगवान ऋषिदेव ने कहा ये केवल बढ़ते ही जाएगा। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा महामंत्र के उच्चारण का एक लाभ ये है आनंद बुद्धि वर्धनम, ये आनंद बढ़ते जाता है। आगे ऋषिदेव जी ने कहा न्यूनम प्रमथा कुरुते विकर्मा, जो व्यक्ति शास्त्र के विपरीत कार्य करता है विकर्मा, वो मूर्ख है। आप कहोगे कि वो मूर्ख है क्योंकि आज जो ध्येय उसके पास है वो केवल कष्ट दे रहा है, और फिर विकर्म कार्य करोगे फिर ऐसा ध्येय प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान ऋषिदेव ने बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा दी है। वे शिक्षा दे रहे थे एक ब्राह्मणों की सभा में, और इस ब्राह्मणों की सभा में भारत महाराज भी उपस्थित है। ऋषिदेव जी भगवान के अवतार हैं, उनके मल की खुशबू 80 मील दूर तक आती थी। तो ऋषिदेव जी ने राजगद्दी दी किसे? भारत महाराज को। आजकल किस प्रकार के सरकार लोग पसंद करते हैं? प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र। प्राचीन समय में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं था। डेमोक्रेसी का एक फेमस कोटेशन है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। शायद आपने पाठशाला में पढ़ा होगा। प्रजातंत्र का अर्थ है प्रजा की सरकार प्रजा के लोगों के द्वारा और प्रजा के सुख के लिए। प्रभा जी कहते थे यह मूर्खों की सरकार, और डेमोक्रेसी को कहते थे डीमोक्रेसी, राक्षसों का राजा। तो प्राचीन समय में क्या था? सरकार का राजा होते थे, और ये राजा पूरी प्रजा को अपनी गुलाम जैसे पालते थे। आज अगर आपको आपके देश किसी देश के नेता का दर्शन प्राप्त करना हो तो लगभग असंभव कार्य है, खास करके भारत में। यहाँ मंत्रियों विदेशों में जो मंत्री हैं बड़े सादे रूप से मिलते हैं लोगों के साथ, आपको पता भी नहीं लगता मंत्री है। और भारत में सबका बड़ा ऊंचा स्टैंडर्ड रहता है। तो खैर प्राचीन समय जो राजा होते थे प्रजा का शासन करते थे इस प्रकार से जैसे प्रजा उनकी औलाद हो, और कोई भी नागरिक किसी व्यक्ति किसी समय भी राजा को मिलने जा सकता था। किसी समय जाकर घंटी बजाकर राजा का दर्शन प्राप्त कर सकता था। और जो राजा थे पूरी प्रजा की देखभाल। आप पढ़ते हो महाराज सिब्बी के विषय में। महाराज सिब्बी बड़े दयालु राजा थे,
और देवताओं की इच्छा थी कि उनकी परीक्षा ली जाए। तो एक बज गया, एक देवता बन गए कबूतर और दूसरी बाज। कबूतर भागे भागे आया राजा के महल में, मुझे बचाओ, ये बाज मेरा पीछा कर रही है मुझे खाने के लिए। थोड़ी देर बाद वो बाज पहुंची। बाज ने कहा, यहाँ कोई कबूतर आया था? राजा ने कहा, आया था और मैं उसकी सुरक्षा कर रहा हूँ। नहीं, मुझे उसे खाना है। राजा ने कहा, नहीं, नहीं खा सकते, वो मेरे पास आया है सुरक्षा के लिए, मैं उसे नहीं दूंगा। देखो क्या भाव। फिर राजा ने कहा, अच्छा, जितना वो कबूतर का वजन है उतना मेरे शरीर से ले लो। वो देवता परीक्षा ले रहे थे तो ये वजन बढ़ते गया और महाराज से भी देते गए अपने शरीर का चमड़ा। फिर अंत में देवताओं ने अपना असली रूप प्रकट किया। तो ये था राजाओं का भाव। भगवान राम, आज भी हम राम राज्य की चर्चा करते हैं। क्यों? राम राज्य के समय समाज में किसी प्रकार का क्लेश नहीं था, किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। मृत्यु के समय भी आप खुद चुन सकते थे। अगर आज आपको ये छूट दी जाए, मृत्यु के समय खुद चुन लो, तो सारे शमशान घाट बंद हो जाएंगे। तो ये कोई चुनेगा ही नहीं। पर लोग इतने सुखी थे। महाराज देवा अनेक उदाहरण है। परीक्षित महाराज ने जब देखा कि एक शूद्र राजा के वस्त्र में था, उसे कहा, मैं राज्य के बाहर हो जाओ। तो भारत महाराज भी उसी प्रकार प्रजा पर शासन कर रहे थे, इतने आदर्श तरीके से कि प्रजा बिल्कुल सुखी थी, किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। तो हमारे शास्त्रों के अनुसार शासन होना चाहिए राजाओं का। और जो राजा हो उन्हें राज ऋषि होना चाहिए, केवल राजा नहीं। वैसे देखा जाए आज के भी कई विश्व के कई स्थानों में राजा है। इंग्लैंड में राजा है, जापान में राजा है, थाईलैंड में है, मिडिल ईस्ट में है। तो ये राजा और राजा जिनके बारे में आप पढ़ते हो शास्त्र में, महान अंतर है। प्राचीन समय में क्या थे? राजा भी थे और ऋषि भी थे। आजकल प्रजातंत्र में हम चापलूसी करके किसी मार्ग के द्वारा मंत्री या नेता बन जाते हैं, पर आध्यात्मिक जिस जिम्मेदारी को निभाते हैं बिल्कुल नहीं निभाते। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में नरकों का वर्णन प्राप्त होता है। आप पढ़ते हो कि किस प्रकार के अपराध के लिए किस प्रकार का परिणाम भुगतना पड़ेगा। और जो व्यक्ति चापलूसी करके कोई जिम्मेदारी की पोजीशन प्राप्त कर लेते हैं, मंत्री बन जाए, अधिकारी बन जाए इत्यादि, और आध्यात्मिक जीवन और शासन की शिक्षा के आधार पर शासन नहीं करे, उनका क्या भविष्य है? उन्हें पीसा जाता है एक मशीन में, ऐसे गन्ने को रखते हो रस निकालने के लिए। ये भागवतम में है, आप भागवतम पढ़ सकते हो। श्रीमद् भागवतम का जो संदेश है दिव्यम है, सनातन। अगर आप 12वें स्कंद को पढ़ो तो आप पढ़ोगे कलियुग के लक्षण, और आप जब ये कलियुग के लक्षणों के विषय में पढ़ोगे आपको ऐसे लगेगा जैसे भगवतम की रचना कल हुई थी। इतने ठीक रूप से भागवतम की भविष्यवाणी है। तो प्राचीन समय में जो राजा थे वो ऋषि भी थे,
वो पूरी प्रजा की का सुख उनकी चिंता थी। तो भारत महाराज ने तो शिक्षा प्राप्त की थी अपने पिता से। उनके पिता ने सारे पुत्रों को आदेश शिक्षा दी। भगवान ईश्वर कहते हैं व्यक्ति को माता पिता नहीं बनना चाहिए जब तक वो अपनी औलाद को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दे सके। गुरु नहीं बनना चाहिए जब तक वो ठीक शिक्षा नहीं दे पाए। तो ये अवश्य है कि अगर कोई राजनीतिक नेता हो तो शास्त्र के आधार पर कार्य किया जाए। और माता और पिता हैं तो उनका कर्तव्य बनता है कि हम आध्यात्मिक ज्ञान भी दें बच्चों को। तो भारत महाराज ने अपने पिता द्वारा अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था और उनका पिता का राज्य भी बड़ा शास्त्र के अनुसार था। ऋषभदेव के शासन के समय भी प्रजा अत्यंत सुखी थी। उनकी दादाजी नाभि उनके शासन के समय में भी प्रजा अत्यंत सुखी थी। तो भारत महाराज जैसे यहाँ कहा गया है उनका राज्य आदर्श एग्जाम्पलरी था और उन्होंने इस प्रकार का शासन किया कि पूरी प्रजा सुखी थी। तात्पर्य में आप पढ़ते हो वर्णाश्रम धर्म के विषय में भगवद गीता के 4थे अध्याय में भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। समाज का विभाजन होना चाहिए 4 वर्ण और 4 आश्रमों का। और तात्पर्य में प्रभु जी कहते हैं कि सरकार का कर्तव्य बनता है कि हर नागरिक को क्या नौकरी प्राप्त हो, हर नागरिक को कार्य प्राप्त हो अपने गुणों के अनुसार। तो भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म। गुणों के आधार पर ये निर्णय किया जाता है कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है। भारत में कई लोग ये सोचते हैं कि ब्राह्मण व्यक्ति बनता है जन्म के आधार पर। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पहले महान आचार्य थे जिन्होंने समाज में ये शिक्षा दी क्या कि व्यक्ति ब्राह्मण बनता है गुणों के आधार पर। जब प्रभुपाद जी भी भारत में आए कई अपने विदेशी शिष्यों के साथ तो कईयों ने कहा और भक्तिनाथ स्वामी ने इन मृचों को ब्राह्मण बना दिया है। तो प्रभुपाद श्लोकों द्वारा ये साबित कर देते और व्यक्ति ब्राह्मण बनता है गुणों पर आधार है। तो ब्राह्मण में गुण होने चाहिए। एक समय भक्तिविनोद ठाकुर को निमंत्रण दिया था ब्राह्मणों की सभा में प्रवचन देने के लिए। क्या करना पड़ेगा, भक्तिविनोद ठाकुर का श्वास कमजोर था तो उन्होंने भक्ति सिद्धांत जी को भेजा। भक्ति सिद्धांत जी ने पहले तो ब्राह्मणों के गुणों का गुणगान किया क्योंकि समाज में ब्राह्मणों का होना बहुत महत्वपूर्ण है। ब्राह्मणों की तुलना की जाती है सिर के साथ और सिर बिना कोई जी सकता है नहीं। तो भक्ति सिद्धांत जी पहले तो ब्राह्मणों का गुणगान किया जिसके पश्चात उन्होंने श्लोकों द्वारा स्थापित किया कि व्यक्ति ब्राह्मण बनता है कैसे, गुणों के आधार पर। तो समाज का विभाजन होना चाहिए 4 वर्ण और 4 आश्रम है। तो ब्राह्मण के क्या कर्तव्य होना चाहिए। भगवद गीता के 18वें अध्याय में ब्राह्मणों के गुणों का वर्णन है। समो दमो तपो शौचम शांतिरार्जव एव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वागतम।
यहाँ ब्राह्मणों के गुणों का है। ब्राह्मण को मन बुद्धि पर वश होना चाहिए, तपस्या का पालन होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए, और आध्यात्मिक ज्ञान के साथ आचार भी होना चाहिए। आध्यात्मिक क्षेत्र में आचार और प्रचार दोनों की आवश्यकता है। सनातन गोस्वामी बकायदा हरिदास ठाकुर को मिलते थे। हरिदास ठाकुर क्योंकि उनका जन्म हुआ था मुसलमान खानदान में, तो वो जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर नहीं जाते थे, तो बाहर ही बैठकर भजन करते थे और श्रीका का चिंतन देखते हुए। तो सनातन गोस्वामी ने हरिदास से कहा, कईयों का आचार है पर प्रचार नहीं, कई प्रचार करते हैं आचार नहीं, पर आप में दोनों ही है, आचार और प्रचार। तो ब्राह्मण में आचार भी होना चाहिए, प्रचार भी होना चाहिए। ये नहीं कि हम नाम के ब्राह्मण बन गए, ये नहीं कि हमने जनेऊ पहन लिया ब्राह्मण बन गए। तो ब्राह्मणों का होना आवश्यक है, आचार भी होना चाहिए ब्राह्मणों में, और ज्ञान और तपस्या। ये तपस्या शब्द को बार बार पढ़ते हो, सुनते हो। फिर क्षत्रिय, भगवद गीता के 18वें अध्याय में आप पढ़ते हो ब्राह्मणों के क्या गुण। तो क्षत्रिय का क्या कर्तव्य है? शासन करने का, बूढ़े व्यक्तियों की देखभाल करने का, स्त्रियों की, बूढ़े व्यक्तियों की, समरी कैन या ट्रांसलेटिंग, ओके, ब्राह्मणों का, बूढ़े व्यक्तियों का, बच्चों की सुरक्षा होनी चाहिए। ये है क्षत्रियों के द्वारा। फिर क्षत्रिय जो है बड़े दानी होते हैं, ये है क्षत्रिय। क्षत्रिय युद्ध में लड़ने से डरते नहीं। अर्जुन की इच्छा नहीं थी युद्ध में लड़े। अर्जुन ने कहा मैं कैसे लड़ सकता हूँ अपने रिश्तेदारों के साथ, पर भगवान के कहने पर वो लड़े। क्यों? ये उनका कर्तव्य था क्षत्रिय के रूप में। वैश्य का क्या कर्तव्य है? वैश्य का कर्तव्य है खेती बाड़ी करे, गायों की सुरक्षा। गायों की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। जिस समाज में गायों की सुरक्षा नहीं हो, वो समाज कभी भी सुखी नहीं हो सकता। हमारे 7 माताएं हैं। असली माता गुरु की पत्नी जो आपको पालती है, पृथ्वी, गाय माता, राजा की पत्नी। तो 7 पतियों में एक है गाय माता। गाय की सुरक्षा आवश्यक है, और गाय हमें दूध देती है और खाती क्या है? घास। तो वैश्यों का कर्तव्य बनता है गायों की सुरक्षा की जाए। अगर गायों की सुरक्षा करेंगे तो समाज सुखी बनेगा। अगर गायों को हम कत्ल खाने जाने देंगे तो वो समाज में कभी सुख प्राप्त नहीं होगा। तो वैश्यों का कर्तव्य है खेती बाड़ी करें, व्यापार करें और गायों की देखभाल। और शूद्रों की क्या? शूद्रों का कर्तव्य बनता है आप ब्राह्मणों, क्षत्रिय, वैश्य के यहाँ सहयोग दो, देखभाल करो। फिर ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ये 4 आश्रम है। भागवतम के 7वें स्कंद में नारद मुनि बड़े गहराई से इस विषय की शिक्षा दे रहे हैं। तो ब्रह्मचारी का कर्तव्य है सादा जीवन बिताए, गुरु के आदेश कार्य करे, प्रचार करे, शास्त्रों को पढ़े और
स्त्रियों की संगत से दूर रहे। ये उदाहरण दिया जाता है मक्खन का और आग का। अगर आप मक्खन को आग के पास रखोगे तो पिघलेगा, तो ब्रह्मचारी को उतना ही समय काटना चाहिए स्त्रियों के साथ, इतना महत्वपूर्ण हो प्रचार करें। फिर गृहस्थ 7वें स्कंद में युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि से प्रश्न पूछा। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, कहा कि आप बताइए किस प्रकार हम सब जो गृहस्थ आश्रम में है शास्त्र पर आधारित होकर अपने जीवन को सफल बना सकते। तो युधिष्ठिर महाराज, ये नहीं कि युधिष्ठिर महाराज को पता नहीं था, ये नहीं कि अर्जुन को पता नहीं था, उन्होंने अनेक प्रश्न पूछे। अर्जुन ने प्रश्न पूछे, युधिष्ठिर ने पूछा, परीक्षित महाराज ने पूछा। प्रश्न हमारी भलाई के लिए, हमारी भलाई के लिए ये प्रश्न पूछे। तो युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न क्या था? ये बताइए कि शास्त्र के आधार पर हम जो गृहस्थ आश्रम में हैं कैसे सुखी बन सकते हैं, सफल बन सकते हैं। तो नारद मुनि ने क्या कहा? नारद मुनि ने कहा उत्तर में कि गृहस्थ को धन कमाना पड़ता है चाहे, और वो धन उसे केवल अपने लिए नहीं पर भगवान के लिए भी उपयोग करना चाहिए। ये नहीं कि हम धन कमा रहे हैं तो केवल अपने लिए करें। कई बार प्रचार के दौरान आप लोगों को मिलते हो जो कहते हैं भगवद गीता में क्या कहा गया है, कर्माणि अधिकारस्ते, अपना कर्म करो। और आगे क्या कहा है, माँ फल जो कहा वो भूल जाते हैं, और फल मुझे अर्पण करो। यही उपदेश भागवतम के 7वें स्कंद में जब युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, नारद मुनि ने कहा गृहस्थ आश्रम में आपको कोई ऐसा कार्य करना पड़ता है इसमें कमाई हो, पर ये जो कमाई हो तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए ये हमारे सुख के लिए, ये भी सोचना चाहिए कि इसके द्वारा हमें भगवान की सेवा करनी है। प्रभुपाद जी कई बार रूपा गोस्वामी का उदाहरण देते थे। रूपा गोस्वामी एक समय समाज में बहुत ही ऊंचा स्थान था। उस समय 500 साल पूर्व इस पृथ्वी पर सबसे धनी राज्य था बंगाल का, और सनातन के भाई लगभग प्रधानमंत्री जैसे थे, खजांची थे। पूरे राज्य का शासन उन पर छोड़ा हुआ था, पर उनकी रुचि नहीं थी। रुचि थी महाप्रभु के साथ जुड़ने के लिए। तो जब रूपा गोस्वामी ने अपनी नौकरी त्यागी तो इतना धन था उनके पास कि पूरी नाव भर गई थी। किसके साथ? अस्थि सोने के सिक्के। और उन्होंने बांटा बड़े उदाहरण के तरीके से। 50% उन्होंने दिया किसे? ब्राह्मणों को, असली ब्राह्मणों को। 25% उन्होंने रखा भविष्य की आवश्यकताओं के लिए, जिसका उपयोग किया था सनातन गोस्वामी को जेल से निकालने के लिए, और बाकी उन्होंने रिश्तेदारों को बांटा। तो जब हम धन कमाएं हमें भूलना नहीं चाहिए कि इसमें भगवान का भी हिस्सा होना चाहिए। तो जो गृहस्थ है, अगला प्रश्न ये है, ये ज्ञान हमें कहाँ से आएगा? कौन हमें शिक्षा देगा कि किस प्रकार से ये हमें करना चाहिए? इसके उत्तर में नारद मुनि ने कहा, ये ज्ञान कि किस प्रकार आप ये कर सकते हो प्राप्त होगा साधु संगत के द्वारा। साधु संगत के द्वारा
संतों की संगत के द्वारा ये ज्ञान प्राप्त होगा। तो इसलिए साधु संग बहुत ही आवश्यक है। साधु संग सर्वसहसगाय लाभ मात्र साधु संग सर्वसहगाय। चैतन्य चरितामृत में ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है कि एक पल के लिए भी अगर हमें शुद्ध साधु की संगत मिल जाए जीवन सुधर सकता है। तो साधु संगत द्वारा ये शिक्षा मिलती है। 30वें स्कंद में देवहूति ने अपने बेटे कपिलदेव से पूछा कि मैं कैसे ये संघर्ष से छुटकारा प्राप्त कर सकती हूँ। तो बेटे ने कहा, बड़ा सुंदर प्रश्न है, और कहा कि भक्ति योग के द्वारा। और फिर उन्होंने पूछा भक्ति योग कैसे प्राप्त होगा, और फिर उन्होंने क्या कहा, साधु की संगत के द्वारा। साधु संगत के द्वारा भक्ति की विधियों का पालन ज़्यादा सरल हो जाता है। तो ये साधु संगत हम प्राप्त करते हैं, इसके दो साधन हैं। एक है भक्त साधु, दूसरा है ग्रंथ साधु। दोनों महत्वपूर्ण है। जैसे कि भक्त साधु, अगर आप सबसे पूछा जाए आप पहले कैसे जुड़े कृष्ण भक्ति के साथ, तो मेरे ख्याल से आप कहोगे किसी ने हमें निमंत्रण दिया, हमारा मित्र जाता था, वो घसीट कर ले गया हमें, हमारा कोई रिश्तेदार था, है कि नहीं। और ये है भक्त साधु का प्रभाव। आप किसी भक्त को मिलते हो, उससे प्रश्न पूछते हो, वो आपको उपदेश देता है। भक्त जो है बिना बुलाए शिक्षा देता है। वैसे बौद्धिक समाज में तो आप कहाँ जाओगे अगर कोई आपको बुलाए। नारद मुनि उदाहरण के लिए बिना बुलाए हर जगह पहुंच जाते हैं। जैसे महाराज प्रचिन 14 स्कंद में आप पढ़ते हो, महाराज प्रचिन बड़े शहर, उनके बेटे तपस्या कर रहे थे। नारद मुनि ने देखा अभी घर में बेटे नहीं है, और ये राजा अभी भी सोच रहा है भौतिक सुख कैसे प्राप्त किया जाए, और योजना बनाना है इस विषय की। तो नारद मुनि बिना बुलाए पहुंच गए उधर, है कि नहीं। और उन्होंने कहा, उपदेश देना शुरू कर दिया। भगवान नित्यानंद हरिदास चैतन्य महाप्रभु के आदेश के अनुसार प्रचार कर रहे थे। बिना बुलाए वो आगे बढ़े किसका उद्धार करने के लिए, जगाए बनाएगा। उन्होंने सबसे पहले पूछा लोगों से, आपके शहर में सबसे बदमाश कौन सा व्यक्ति है? कौन है? तो लोगों ने कहा, हमारे शहर में 2 भाई हैं जिनका जन्म तो हुआ था ब्राह्मण खानदान में, और बुरी संगत में पढ़कर सारा दिन नशे में रहते हैं। इतनी बुरी संगत में रहते हैं कि घर वालों ने उन्हें घर से निकाल दिया है। हाँ, तो इन्होंने सोचा चैतन्य महाप्रभु तो भगवान है, पर सब उनकी महिमा नहीं जानते। अगर किसी प्रकार से ये जगाई मदाई जैसे व्यक्ति सुधर जाए तो लोग कहेंगे महाप्रभु कोई साधारण पुरुष नहीं है। तो इस भावना के साथ उन्होंने प्रयास शुरू किया। और पहले दिन जब प्रचार किया बड़ा बुरा अनुभव था। जगाई मदाई ने उन्हें भगा दिया। जब उन्होंने महाप्रभु को कहा क्या घटना बीती थी, महाप्रभु ने क्या कहा, वापस जाओ प्रचार करने। और फिर वापस गए। और फिर आप जानते हो कैसे गाय मदाई का उद्धार हुआ। ये कुछ महीने पहले भारत में इलेक्शन हो रही थी। साहब के प्रधानमंत्री कृष्ण नगर में थे मई के महीने में, मई या अप्रैल इलेक्शन के समय। तो उन्होंने अपने प्रवचन में कहा, आप हमारी पार्टी को वोट दोगे तो हम सब जगाई मदाई को ठीक कर देंगे। तो कब से कब उन्होंने जगाई मदाई का नाम तो लिया।
तो फिर जगह बनाई को ठीक कर दिया था किसने? नित्यानंद। तो एक है भक्त ग्रंथ भक्त साधु। आप किसी भक्त को मिलते हो, वो आपको निमंत्रण देता है, आपको संगत देता है। कई बार आप मिलते हो, आप कहते हैं ओह इतना अच्छा जेंटलमैन था, तो उनसे प्रेरणा लेते हो। ये है भक्त साधु। एक दूसरा है ग्रंथ साधु। जैसे इस समय हम सब मैराथन की सेवा में जुड़े हैं। क्यों जुड़े हैं? कोई कारण है? नफा बनाने के लिए नहीं। हम जुड़े हैं क्योंकि प्रभुपाद जी ने इस सेवा पर बल दिया। रोज आप एक बोर्ड में देखते हो प्रभुपाद जी का नया कोड। आज क्या लिखा है यहाँ? क्या लिखा है? कोई पढ़कर सुना है? तो प्रभु जी कह रहे हैं आप किताबों को जितना बांटोगे उतना ज़्यादा स्पिरिचुअली एडवांस करोगे और आप बता सकोगे मनुष्य जीवन को कैसे सुखी बनाया जा रहा है। दूसरा है ग्रंथ साधु। ग्रंथ साधु का बड़ा गहरा प्रभाव है। 5000 साल पूर्व भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान ने क्या कहा? या इदं परमं गुह्यम्। इस प्रचार की सेवा के विषय में भगवान ने कहा जो प्रचार करता है वो सबसे प्रिय है। उन दिनों में तो प्रचार के अलग साधन होंगे और जो प्रचार करता है उसे ज़्यादा प्रिय अगर हुआ है ना हो गए। और भगवतम में अनेक श्लोक है। उदाहरण के लिए 4 स्कंद में नारद मुनि कहते हैं दयाया सर्वभूतेषु संतुष्ट येन केन वा सर्वेन्द्रिय पाशान्त्या च विषाद्यशु जनार्दन। अगर तुम परम भगवान जनार्दन को प्रसन्न करना चाहते हो तो 3 चीज़ों की आवश्यकता है। एक है दयाया, दया की भावना। और आप शास्त्र में पढ़ते हो असली दया क्या है? क्या है असली दया? शराबी को पैसे देना और शराब खरीदने के। असली दया है वो ज्ञान देना जिसके द्वारा वो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सके। ये है असली ज्ञान। संतुष्ट ये न केन वा, कि आप संतुष्ट रहो जो भी प्राप्त हो। आज भौतिक संसार में हम सब अशांत हैं, कोई संतुष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि हम पले हैं उस वातावरण में जहाँ की हमें क्या शिक्षा मिलती है और कोई और कभी समाप्त होता है नहीं, हमें और चाहिए और चाहिए। तो जो भक्त है वो संतुष्ट रहता है। प्रभुपाद इस विषय में गोस्वामियों का उदाहरण देते थे। जैसे हमने अभी कहा समाज में उनका बड़ा ऊंचा स्थान था। जब वो वृंदावन गए तो मधुकरी करके जी रहे थे, एक पेड़ से दूसरे पेड़ के नीचे, और मधुकरी करके रोटी खाते थे। वो संतुष्ट थे। सर्वेन्द्रिय पाशान्त्या, मनोइंद्रियों को संतुष्ट करो। मनोइंद्रियों को संतुष्ट करोगे तो आप सुखी रहोगे। अगर हमारे मन में सदा ये इच्छा रहेगी कि और अब सदा निराश रहोगे। तो शास्त्रों में कहा गया है और चैतन्य महाप्रभु ने खास करके ये प्रचार की सेवा को बहुत बल दिया। उन्होंने क्या कहा? झाड़े दाखो ताहे कहो कृष्ण में, जिससे भी तुम मिलो। ये नहीं कि भेदभाव करो। हम हरिनाम में जानते हैं, खुदा हरिनाम करते हैं, कुछ भेदभाव नहीं करते। तो ये प्रचार की सेवा पर महत्व
इसलिए दिया गया है कि प्रचार के माध्यम से आप बच्चियों को सुधार सकते हो। इसलिए जो हमारे आचार्य हैं उन्होंने इस विषय पर बार बार बल दिया है। तो भगवत में भी आप अनेक श्लोक प्राप्त करोगे। उदाहरण के लिए जब देवहूति ने अपने बेटे से पूछा साधु की क्या पहचान, तो भगवान ने क्या क्या तितिक्षा करुणी कहा, वो भक्त है वो बड़ा दयालु होता है। तो असली दया का कार्य है ये दिव्य ज्ञान देना लोगों को। तो ये जो ग्रंथ है साधु है ये एक माध्यम है जिसके द्वारा लोगों को ज्ञान मिलता है। अगर आज आप देख रहे हो आपके दिल्ली शहर में भक्तों की संख्या बढ़ रही है, कई बार हम सोचते हैं को किसी की रुचि नहीं है इन ग्रंथों में, हम बांट देते हैं जबरदस्ती पर कोई पढ़ता नहीं। कई बार ऐसे विचार आते हैं आपके मन में, हमने तो हम बांट रहे हैं पर कोई पढ़ता नहीं, ये गलत है। कई बार हम सोचते हैं अगर मैराथन में 6 लाख गीता बांटी तो अगले महीने 6 लाख नए भक्त आ जाने चाहिए। हो तो अच्छा है पर वैसे नहीं होगा। भगवद गीता में भगवान क्या कहते हैं, लाखों में एक व्यक्ति मुझे समझने का प्रयास करेगा, मनुष्य नाम शास्त्र। पर अगर आप देख रहे हो भक्तों की संख्या बढ़ रही है, उसका मूल कारण क्या है? इन ग्रंथों का प्रचार। पिछले एक हफ्ते में मैं रोहिणी में था, पंजाबी बाग में था, द्वारका में था, हर जगह 1000-1500 भक्त आ रहे और हर जगह लोग भक्त आ रहे जुड़े कैसे भक्तों ग्रंथों के द्वारा। तो ये जो भक्त साधु और ग्रंथ साधु दोनों की आवश्यकता है। हमारे मन में ये भाव रहना चाहिए कि वैष्णव के रूप में हमारा कर्तव्य क्या है, इस ज्ञान को अनुकूल करना और इसका प्रचार करना। हम प्रचार क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान की इच्छा है कि सारे भजी उनके दिव्य धाम में लौटें। तो इस श्लोक में कहा जा रहा है कि भारत महाराज के राज्य के समय समाज अत्यंत सुखी था। क्योंकि समाज इतना सुखी था, इस पृथ्वी का नाम क्या बन गया था? भारतवर्ष। आज जब आप भारतवर्ष की चर्चा करो तो क्या सोचते हो? ये भारत, इंडिया जो मैप में है, हम कहते हैं ये भारत है कि नहीं? पर एक समय पूरी पृथ्वी, तुर्की, यूरोप, अमेरिका तो था ही नहीं, ये सब का नाम था भारतवर्ष। आप अपने इतिहास में देख सकते हो, एक समय पाकिस्तान भी भारतवर्ष था, बांग्लादेश भी भारतवर्ष था, नेपाल भी भारतवर्ष था, बर्मा भी भारतवर्ष था। पूरे पृथ्वी में भारत महाराज का राज्य था और पूरे पृथ्वी में लोग सुखी थे। भारत महाराज को ने दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था अपने पिता के द्वारा। तो ये ज्ञान हमें छोटी आयु से अनुकूल करना चाहिए। इसे प्रहलाद महाराज ने कहा कौमाराचर प्रज्ञा, छोटी आयु से ही 5 साल की आयु से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। प्रहलाद महाराज ने एक और बड़ा महत्वपूर्ण संदेश दिया। प्रहलाद महाराज ने कहा जब मैं देखता हूँ किस प्रकार भौतिकवादी व्यक्ति दुख की स्थिति को सुख की स्थिति में बदलने का प्रयास करते हैं, मैं अत्यंत दुखी होता हूँ। आज भौतिक समाज में क्या हो रहा है? आप बुढ़ापेपन के लक्षण दिख रहे हैं तो आप मेकअप कर लो, कान कमजोर हो रहे हैं तो हियरिंग एड डाल दो। पर मान लो आप ये सब डालते जाओ, कहाँ तक आपकी सुरक्षा होगी? ज़्यादा समय के लिए नहीं। तो अंत में क्या है? खानायाम शाश्वतम। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है
वो देखता है चारों तरफ क्लेश ही क्लेश है। जब आप प्रचार करते हो, आप सिद्धांत सिखाओ, लोग स्वीकार करेंगे कि क्लेश ही क्लेश है। तो असली सुख चाहिए, ये है असली उपाय। इसलिए हम प्रचार करते हैं। हमें केवल प्रचार नहीं करना, पर ग्रंथों का अध्ययन भी करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए हम गीता वेतन की मैराथन करें। गीता का संदेश पूरे मानव समाज के लिए। गीता द्वारा ये स्थापित किया जाता है परम भगवान कौन है। गीता द्वारा ये स्थापित किया जाता है देह और आत्मा में क्या अंतर है। गीता द्वारा आपको शिक्षा मिलती है कि प्रकृति किसके निर्देशन में है। किसके निर्देशन में प्रकृति? भगवान। जब भगवान देखते हैं पृथ्वी पर यज्ञ का पालन हो रहा है, तो फिर प्रकृति द्वारा सुख मिलता है। जब देखते हैं कि पृथ्वी पर पाप का बोझा बढ़ रहा है, तो प्रकृति क्या करती है? आपको डंडा मारती है। प्रकृति डंडा कैसे मारती है? बाढ़ आ गया, सूखा हो गया, भूकंप आ गया। भूकंप कोई रोक सकता है? एक कंपनी स्टील बनाती है और उनके एडवर्टाइजमेंट में लिखा है अर्थक्वेक प्रूफ। हमने उनसे पूछा अर्थक्वेक प्रूफ कोई बना सकता है क्या? लोग सोचते हाँ ये अर्थक्वेक प्रूफ, भूकंप में इसका प्रभाव नहीं आएगा। तो ये है अज्ञानता। प्रकृति को अगर आप चाहते हो सुख, तो हमें भगवान की शिक्षा का पालन करना चाहिए। माया दक्षिणा प्रकृति, ये प्रकृति मेरे निर्देशन में चलती है। आगे गीता में समय के विषय में ज्ञान मिलता है। समय क्या करता है? हर चीज़ को नष्ट कर देता है। आपका युवक का शरीर है, समय के साथ बूढ़ा हो जाएगा। समय हर चीज़ को नष्ट कर देता है। एक राजा थे, महाराज खटवांगा। उन्होंने देवताओं को सहयोग दिया था असुरों को हराने में। तो देवता बड़े आभारी थे। उन्होंने कहा आपने हमारा सहयोग दिया है, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? महाराज खटवांगा ने कहा क्या कहा? बताइए कि मेरे जीवन में कितना समय बच गया है। उन्होंने कहा एक पल बच गया बस। तो राजा ने क्या कहा? मुझे पृथ्वी पर लौटने दो, या मैं भगवान का चिंतन कर सकूं शरीर त्यागते समय। तो समय जो है इसका हमें बड़े ध्यान से उपयोग करना चाहिए। चाहे आप ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो, हमें एक पल का भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे चंदन के पंडित ने कहा है आयुष्य कशाना एक पीना नवया सोना कोली भी। एक पल का भी दुरुपयोग करोगे तो सारे विश्व के धन से नहीं ला सकते। ये है गीता का विषय। आगे विकर्म कर्म कार्य। आप अपने जीवन को सुधार सकते हो अगर आप भक्ति योग की शिक्षा का पालन करो। भागवतम का निर्णय है भक्ति योग, गीता का निर्णय है भक्ति योग। और गीता का जो संदेश है सनातन है, पूरे समाज के सुख के लिए है। तो आज के श्लोक के द्वारा हमें ये शिक्षा मिल रही है कि जो राजनीतिक नेता हो उसे ये सोचना चाहिए कि समाज को सुखी कैसे बनाया जाए, और उन्हें वर्ण आश्रम सबको शिक्षा देनी चाहिए, सबको कार्य देना चाहिए, सबको नौकरी देनी चाहिए। किसी आदमी को भी बेकार नहीं होना चाहिए। ये बड़े स्पष्ट रूप से आज के श्लोक में कहा गया है। आज आप क्या देखते हो? सबके पास नौकरी है। आज आप देखते हो पीएचडी टैक्सी चला रहे हैं। पीएचडी पढ़ाई की है और टैक्सी चला रहे हैं। क्यों? काम नहीं मिला। 90% ग्रेजुएट्स को हम बड़े उत्साह से पढ़ने जाते हैं, पर 90% ग्रेजुएट्स को कोई नौकरी नहीं मिलती। और टेक्नोलॉजी, हम टेक्नोलॉजी के पीछे पागल हैं, पर टेक्नोलॉजी का क्या परिणाम?
टेक्नोलॉजी के जी का एक ही उद्देश्य रहता है, और बेकारी पैदा करो। जैसे आजकल कंप्यूटर में क्या हो रहा है, अभी ये टेक्नोलॉजी से दिन पे दिन ज़्यादा लोग बेकार होते जा रहे हैं। वही है टेक्नोलॉजी का उद्देश्य, सस्ते में कैसे पैसा बचाया जाए। तो पर यहाँ लिखा है शासन राजा का कर्तव्य होना चाहिए सबको नौकरी मिले, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सबको। पर ये नहीं है हो सकता क्योंकि समाज में भगवान की शिक्षा का पालन नहीं हो रहा। ये आवश्यक है कि जो हमारे नेता हो उनके पास ये शिक्षा हो कि हमारा कर्तव्य है समाज को आध्यात्मिक ज्ञान देना। पृथ्वी महाराज जब राजा बने उन्होंने कहा अगर सुख चाहिए भगवान के नामों का उच्चारण करो, फिर आपको आवश्यकताओं की प्राप्ति होगी। आज के नेता क्या सोचते हैं और कर कैसे लिया जाए, एक जगह से दिखाएंगे आपको छूट मिल गई, लोग ये नहीं मानते किधर और से जेब काट दिया है। आज के प्रजा यही देखती है कि और कर कैसे लिया जाए, इसलिए लोग दुखी हैं। तो भारत महाराज का शासन बड़ा सुंदर था, और आप भागवतम में अनेक उदाहरण पढ़ते हो। राजा तो थे, राजऋषि थे, क्योंकि राजा का चरित्र था, आचार था, प्रजा सुखी थी। आज आप देखते हो विश्व के नेता, अगर आप विश्व के नेताओं की चरित्र को देखो, आज आप देखोगे कि बिल्कुल कई देशों में चरित्र नहीं है, वो नेता बन गए। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री क्या बोले क्लास में, अमेरिका का राष्ट्रपति, उनके चरित्र के विषय में पढ़ोगे तो और विश्व के अनेक नेता हैं। एक जमाना था अगर नेता बनना था तो अच्छा चरित्र होना चाहिए। आजकल युग इतना गहरा हो गया है, कुछ परवाह नहीं करते। तो नेता का ये कर्तव्य नहीं कि कर लो, नेता का कर्तव्य बनता है कि शास्त्रों की शिक्षा के आधार पर शासन किया जाए। और भारत महाराज का अच्छा उदाहरण है, इसलिए लोग सुखी थे, इसलिए पूरे पृथ्वी का नाम था भारतवर्ष। हमें ये ज्ञान का प्रचार करना है और हम सबको प्रचार की सेवा में जुड़ना चाहिए। ये जो ग्रंथों का मैराथन चल रहा है, ये ग्रंथों का मैराथन के पीछे एक ही उद्देश्य है, लोगों को असली सुख देना। आज आप देखते हो चिंता, तनाव, निराशा, बेचैनी, ये सब बढ़ते जा रहा है। गीता पढ़ोगे, हरि नाम लोगे, तो शांति का जीवन विकास हो गए। अनेक व्यक्ति हैं जो हमारे पास आए, कह रहे थे हम एंटी डिप्रेशन टैबलेट ले रहे हैं। हमने कहा एंटी डिप्रेशन टैबलेट मत लो, असली एंटी डिप्रेशन लो, गीता और हरि नाम। और ये करने पर जो चिंता, तनाव, निराशा, बेचैनी, क्लेश, वो सब समाप्त हो गया। तो ये जो समूह कार्य है, ये जो प्रचार का कार्य है समाज के सुख के लिए, और हम सबको जुड़ना चाहिए। और वैष्णव के विषय में तो कहा जाता है परा दुखा दुखी, दूसरों को दुखी देकर वैष्णव भी दुखी हो जाता है। और वैष्णव को ये ज्ञान है कि अगर असली सुख चाहिए तो ये हरि नाम एक माध्यम है। जब प्रभु जी अमेरिका गए, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था पीस फॉर्मूला। तो ये है पीस फॉर्मूला, समाज में शांति और मन में शांति। मन शांत है, पर शांत बनाना चाहो तो गीता पढ़ो और हरि नाम का उच्चारण करो। हरे कृष्णा। ठीक है, आप सब मैराथन में जुड़े हो। मैराथन में कौन कौन जुड़ा है?
भागवतम में ऋषभदेव भगवान उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं एक बुद्धिमान व्यक्ति अंधे व्यक्ति को देखता है गलत रास्ते में चलते हुए, तो क्या करता है? उसके हाथ को पकड़कर सीधे रास्ते में जोड़ देता है कि नहीं? तो इसी प्रकार ऋषभदेव जी कहते हैं जो वैष्णव है लोगों के हाथ को पकड़कर सीधे रास्ते में जोड़ देते हैं। और क्या है माध्यम? ये ग्रंथ। कोई प्रश्न है? यस, अब 2 प्रश्न लेंगे। हाँ, यस। हरे कृष्णा गुरु महाराज, थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल लेक्चर। महाराज मेरा प्रश्न है कि जैसे आपने बताया कि ब्राह्मण का एक गुण होता है तपस्या करना, तो मैं देखता हूँ कि जैसे तपस्या के लिए स्ट्रेंथ चाहिए। जैसे अभी विंटर्स आ रही हैं तो विंटर्स में लाइक सुबह जल्दी उठना, जब मैराथन के लिए घर से बाहर निकलना, ठंड है, तो ये जो स्ट्रेंथ है तपस्या करने के लिए, विल पावर है, स्ट्रॉन्ग विल पावर, तपस्या करना भगवान की प्रसन्नता के लिए, ये कैसे हम बढ़ा सकते हैं, ये कैसे अपने अंदर ला सकते हैं? इन सब प्रश्नों का एक ही उत्तर है। अगर आप ध्यान पूर्वक हरि नाम करोगे तो आप में आपको आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होगी। थैंक यू गुरु महाराज। हरि नाम का ध्यान पूर्वक जाप और शास्त्रों का ध्यान और साधु संग, इन कार्यों का पालन करोगे आध्यात्मिक शक्ति भी बढ़ेगी। यस। हरे कृष्णा गुरु महाराज जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन पर जाते हैं तो हमें कई प्रकार से ना भगवान की माया पकड़ने की कोशिश करती है, और क्या कहते हैं लोग भी गाली दे करके चले जाते हैं। तो हमें क्या गाली दे करके चले जाते हैं जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो हमें इनसे किस प्रकार बचना चाहिए जिससे हमारी क्या कहते हैं जिससे हमारी भक्ति और प्रचार बना रहे और उसमें कोई बाधा ना आए? मैंने आपको कई बार उदाहरण दिया है। जब चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रचार कर रहे थे, कईयों ने तो उनका स्वागत किया। संत महात्मा आ गए, बोलो क्या है संदेश, है ना? हाँ जरूर हम करेंगे। तो कई घरों में वो गए, लोगों ने कहा जासूस आ गए हैं देखने के लिए घर में क्या है, फिर बाद में आएंगे चोरी करने। नित्यानंद हरिदास को ये कहा गया, और कईयों ने कहा ये निमाई तो पागल हो गया है, दूसरों को भी पागल बनाना, मारो इन्हें। तो जब इस प्रकार का अपमान भगवान के साथ किया जा सकता है, तो कोई आपको गाली दे तो आपको कहना चाहिए थैंक यू। एक चैतन्य महाप्रभु, एक जब हरिनाम हो रहा था श्रीवास आंगन में, सबको अंदर आने की इजाज़त नहीं थी, तो एक व्यक्ति महाप्रभु जा रहे थे गंगा में स्नान करने, उसने कहा मैं कल आया था तुम्हारे हरिनाम में प्रवेश करने के लिए, तुम्हारे भक्तों ने मुझे अंदर आने नहीं दिया। फिर उसने अपना चिन्ह लेकर कहा मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, कभी भौतिक सुख प्राप्त नहीं होगा। महाप्रभु ने कहा थैंक यू। तो वो गाली देता था, वो उसका परिणाम उसको ही जाएगा। आप तो समाज की सेवा कर रहे हो। हाँ। हरे कृष्ण महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। महाराज जी जैसे डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं तो लोग मोल तोल करते हैं, 140 बोलो तो कहेंगे 80 देंगे, 90 देंगे, 100 देंगे। तो इस परिस्थिति में क्या करें, उनको दें या ना दें? हिंदुस्तान में लोगों को सौदा करने की आदत है। अब बोलो ये तो सौदा करने की बात नहीं है। एक लोग अगर आपको लगे कि बड़ा श्रद्धालु है, फिर कम में दे सकते हैं। अगर आपको लगे कि बड़ा श्रद्धालु है, पर आप उन्हें बोलो कि हम तो लगभग छपाई की कीमत में देते हैं।
महाराज जो लोग कहते हैं कि इस्कॉन तो फ्री में किताब बांटता, आप लोग पैसा क्यों ले रहे हो, आप लोग पैसा खुद कमा रहे हो, ऐसा बोलते हैं। या आप उनको बोलो कि हम मंदिर की तरफ से आए हैं, हम कोई प्राइवेट एजेंट थोड़ी है। आप लोगों को एक चिट्ठी दे सकते हैं मंदिर की तरफ से कि आप लोग मंदिर की तरफ से हो। तो कोई अगर कहेगा ये एक अच्छा आइडिया है, एक चिट्ठी, वी कैन मेक अ स्मॉल कार्ड, आईडी कार्ड बना देते हैं। अच्छा पॉइंट है आपका। और कोई एनी मोर क्वेश्चंस? हाँ पूछिए। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मेरा प्रश्न है महाराज जी की, मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे तो लोग कह रहे हैं कि आपने गीता को रोड पर ले आया है, ये तो मंदिर में होना चाहिए, रोड पर ले आते हैं आप, जूतों के पहन करके, चप्पल पहन करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इसका कैसे हम समाधान? ज़्यादा लोग तो ऐसे नहीं कहते, और जो किताब लेना नहीं चाहें वो अनेक प्रकार के बहाने देते हैं। पर आप कह सकते हो हम सड़क में आए हैं, कि आपके पास समय नहीं है मंदिर आने के लिए, आपका समय बचाने के लिए। आपको कईयों ने हमें कहा बुक रोड में आने के लिए। जैसे हम हरि नाम करते हैं, हरि नाम हम मंदिर में भी करते हैं, बाहर जाके भी करते हैं। अगर इसे हम मंदिर में करें तो सब नहीं जुड़ेंगे, है कि नहीं? बाहर जाते हैं तो लोग सुनते हैं। तो हम तो मंदिर में बैठ के डिस्ट्रीब्यूट करें, पर लोग इतने आलसी हैं वो नहीं आएंगे मंदिर। तो हम जाते हैं उनके पास। क्रिश्चियन लोग भारत के कोने कोने में जा रहे हैं बाइबल लेकर, आपको मालूम है। हरियाणा पंजाब में भी पहुंच गए हैं। क्यों? उनका सिद्धांत क्या है? हम अगर चर्च में ही बैठे रहेंगे कोई नहीं आएगा, हमें लोगों के पास जाना है। तो हम लोगों के पास जाते हैं। आपके राजनीतिक नेता इलेक्शन में जाते नहीं हैं अलग अलग जगह, वो अपने दफ्तर में से बैठे नहीं रहते। हम लोगों के पास जाते हैं कि लोग सुस्त हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गीता जब बांटी जाती है, वहाँ पटना में तो अब इस्कॉन बना, बहुत लोगों ने यहाँ से आशीष मिला, तो वहाँ पर जिला स्तर पर या ग्रामीण बहुत गरीबी है उधर, तो गीता जब बांटी जाती है तो लोग इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते। तो एक प्रश्न वहाँ पर था। हमारी एक योजना ये भी है, हम फ्री भी बांटते हैं उनको जो बड़े श्रद्धालु हो। जैसे हम स्कूलों में भी बांटते हैं, जेलों में भी बांटते हैं, कुंभ मेला में भी बांटते हैं। इसमें थोड़ी सी एक बात मुझे कहना था कि अगर गीता के श्लोक, उसके शब्दार्थ और भावार्थ इतने अगर हो जाएं तो शायद पतली सी बुक आ जाएगी, जैसे गीता प्रेस वाले दे रहे हैं। हाँ। तो हमारे लिए कम कीमत में शायद ठीक कह रहे हो, पर हमारे गुरुजी को ये नहीं चाहिए था, क्योंकि प्रभा जी चाहते थे कि लोग गीता को यथारूप समझें, ये नहीं कि गीता के श्लोकों को लेकर अपना भाव अर्थ दें। अपना श्लोक पर तात्पर्य के बिगड़ दोगे तो सब अपने अपने विचार से कार्य करेंगे। ओके ओके, एक ओनली वन और टू क्वेश्चन। हाँ, हरे कृष्ण महाराज। महाराज अगर किसी भक्त के प्रति ईर्ष्या तो उससे कैसे बचे? किसी भक्त के प्रति ईर्ष्या हो तो उससे कैसे बचे? ईर्ष्या द्वेष नहीं रखो तो अच्छा है। ईर्ष्या द्वेष रखते हो तो उसमें आपका ही नुकसान है, क्योंकि आप दूसरे के विषय में
बुरे विचार रखते रहते हो, पर आपके मन में रहना चाहिए भगवान के विचार। ठीक है, ओके ओके लास्ट, यस। तो आप सब जो जा रहे हो प्रचार में, उत्साही जरूर होना। प्रभुपाद जी ने कहा किताबें जब प्रचार करो उत्साहित रहो। एक समय हमने बॉम्बे में बहुत बड़ा डिस्प्ले रखा था प्रभुपाद की किताबों का, ज़्यादा किताबें नहीं बिकी। प्रभुपाद ने कहा हमारी किताबें बिकती हैं भक्तों के उत्साह के कारण। और किसी भक्त ने पूछा हम विनम्र भाव से कैसे किताबें बांटें, तो प्रभुपाद जी ने कहा जब आप प्रचार करने जाओ तो शेर बन जाओ, और जब भक्तों से व्यवहार करो तो मेम। हरे कृष्ण। गुरु महाराज जी, आप जो बताए यदि राजा बैन जैसे दुराचारी और दुष्ट बने तो उस समय मुनि और ऋषियों ने प्रजाओं की सुरक्षा के लिए कुछ व्यवस्था करते थे, तो इस समय तो क्या करना चाहिए ब्राह्मण भक्तों को? ब्राह्मण भक्तों को क्या करें? प्रचार करना चाहिए। पर सबसे पहले तो हमें उन्हें असली ब्राह्मण बनाना चाहिए, नाम के ब्राह्मण नहीं। और असली ब्राह्मण है उन्हें असली ब्राह्मण के आधार पर प्रचार करना चाहिए। और जो असली ब्राह्मण है वो चंदा भी ले सकता है रहने के लिए, पर उतना ही ले जितना कि आवश्यक हो। जब भगवान राम ने और सीता ने गहने बांट दिए थे ब्राह्मणों को, ब्राह्मणों ने ज्ञान दिए, स्वीकार किया गहने, फिर वापस कर दिया सब, ये हमें नहीं चाहिए। उनसे पूछा भगवान राम ने कितनी ज़मीन चाहिए, उन्होंने बोला उतना ही जितना आवश्यक हो। आज के ब्राह्मणों को पूछो तो पूरा दिल्ली की ज़मीन मांग लेंगे। ओके, अभी हम बंद करेंगे। परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तन। तो सारे भक्त कृपा करके उत्साहित होकर मैराथन करो। ये कोई नफा कमाने की सेवा नहीं है, ये लोगों को ज्ञान देने की सेवा है। वो ज्ञान प्राप्त करेंगे। और प्रभुपाद ने कहा है जैसे आज के कोटेशन में, जो भक्त ग्रंथों को बांटेंगे वो खुद भी भक्ति में आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो तपस्या कर रहे हैं। किस लिए? भगवान की खुशी के लिए। प्रचार की सेवा कठिन है, इतनी आसान नहीं है। जब आप प्रचार करते हो हर व्यक्ति तो साथ नहीं देता। ठीक सच है, 10 को प्रचार करोगे, एक थोड़ी रुचि वो बताएगा। तो ये कठिन सेवा है, इसलिए भगवान कहते हैं सब सेवा में ये सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की, प्रभुपाद की